Next problem, draw SFD and BMD for given beam. Here this beam is fixed at one end, I can say it is A, other support is B, and there is overhang here B to C. BC जो है ये overhang portion है. So this is given beam. It is indeterminate structure, just like prop cantilever. मैं आपको बता चुका हूँ prop cantilever is indeterminate structure, जो कि इक्विलिब्रियम से के इक्वेशंस यूज करके सॉल्व नहीं किया जा सकता. So here this beam we can solve by using Clapeyron's theorem of three moment. Okay, so here for using Clapeyron's theorem, the first thing I will write down the equation which is given by Clapeyron. Okay, so here solution, Clapeyron's theorem of three moment. State that mathematical equation MA L1 plus twice MB L1 plus L2 plus MC and L2 is equals to minus in the bracket 6A1 x bar 1 divided by L1 plus 6A2 x2 bar and divided by L2. So this is Clapeyron's theorem in mathematical form. Okay, to operate this equation we must know, our aim is to find out MA, MB, MC. ये तीन मोमेंट निकालना अपना एम है. वो निकालने के लिए पहले एरिया of bending moment diagram and centroid of the bending moment diagram we must know for simply supported beam by considering simply supported beam. Okay, so here first thing is BMD calculation for SSB simply supported beam की जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो पहले अपने को कंस्ट्रक्ट करना आवश्यक है. ओके, तो ये पहली स्टेप. तीन स्टेप में अपन डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम. पहले तो क्लैपेरॉन थ्योरम लिख देना है, उसके बाद तीन स्टेप यानी BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकंड FEM फिक्सेड मोमेंट कैलकुलेशन है ना, जो कि क्लैपेरॉन थ्योरम यूज करके, ये सेकंड. और थर्ड जो रहेगा वो SFD कैलकुलेशन, जिसके लिए अपने को रिएक्शन निकालना होगा. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द ऑर्डिनेट्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय कंसीडरिंग सिंपली सपोर्टेड बीम. तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी लेना होगा? ये सपोर्ट A एंड सपोर्ट B, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके, सो हियर बेंडिंग मोमेंट at or MA is equals to MB and it is equals to 0. सिंपल एंड सपोर्ट है तो मोमेंट 0. और यहाँ पर दिया है UDL and the span is 4 मीटर and UDL magnitude is 5 किलो न्यूटन पर मीटर. दिस इज गिवन बीम. इस बीम में सेंट्रॉइड जो है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर लोकेट नहीं किया गया है, तो अपने को लोकेट करना होगा. सो दिस सेंट्रॉइड आई से इट इज D पॉइंट, D. सो हियर MD is equals to, we know WL square by 8 and it is positive, क्योंकि ये बीम जो है सैगिंग मोमेंट देगी तो ये पॉजिटिव रहेगा. सो हियर W is 5, span is 4 and square of it and divided by 8.
So it becomes 10 kilonewton meter. ये हो गया bending moment at D point. With the help of this, I can construct bending moment diagram. एक डाटम ले लेते हैं और यहाँ से ये मोमेंट जीरो, ये भी जीरो है यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करने के बाद, और ये होगी अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये ऑर्डिनेट रहेगा यहाँ का। ओके, अब ये ओवरहैंग बीम है जस्ट लाइक कैंटिलीवर। ओके, तो मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी means here, this is beam supported here, the moment at this point that we have to find out. The magnitude here is 10 kilonewton given and the span is 2 meter. Okay, ये जस्ट लाइक कैंटिलीवर बीम है यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ मोमेंट आएंगे, वो मोमेंट निकालना है। अब नेचुरली अगर लोड ऐसा एक्ट हो रहा है तो बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, ऐसी मोमेंट, तो बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होगी। ये नेचर है हॉगिंग नेचर, और इसको प्रिवेंट करने के लिए रेजिस्टिव मोमेंट, मोमेंट यानी रेजिस्टिव फोर्स है वो, बराबर है, रिएक्टिव फोर्स, ये इस डायरेक्शन में रहेगा ऐसे, ये मोमेंट, ताकि बीम को डिफ्लेक्ट होने से रोकेगा, वो रजिस्ट करेगा। तब देखो ये मोमेंट ऐसी बतानी होगी, एंड दिस मोमेंट विल बी हियर एम बी। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये एम बी जो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है, ये सिंपल सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर ओवरहैंग की वजह से यहाँ पर मोमेंट आ रही है। अब इसमें मोमेंट बी पॉइंट पर, सो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट, इट इज इक्वल टू 10 इंटू 2, दैट इज 20 किलो न्यूटन मीटर। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है साइन का, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, साइन मोमेंट के अपन ने क्या कंसीडर किया है अभी तक, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से लेकर अभी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तक, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, ये एक, सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग निगेटिव। इस प्रॉब्लम को मैं यदि इस तरह बताता था, यही प्रॉब्लम रिवर्स, तो मुझे जो यहाँ पे कंसेप्ट बताना है वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो सकता था, क्योंकि आपके दिमाग में जो है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, ये तो करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ साथ सैगिंग और हॉगिंग। ओके, ये जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो यूज करते हैं, तो इक्वेशन में जब लिखते हैं अपन, इक्वेशन यदि बनाना है किसी चीज का मैथमेटिक्स, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से लिखाते हैं, लेकिन उससे भी मेन चीज होती है सैगिंग और हॉगिंग। ओके, तो मोमेंट कैसी एक्ट हो रही है दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये है कंसेप्ट। ओके, अब यहां पर बीम कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, हॉगिंग नेचर, यच हॉगिंग, तो यहां पर ये जो एक्ट हो रही है, यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ये एक्ट हो रही है, बराबर है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे, निगेटिव। अब यहां पर ऐसी सिचुएशन अगर है, ये सिचुएशन, तो देखो आप ये और ये सपोर्ट, इसको मैंने एलेबोरेट किया। ओके, अब इन दिस सिचुएशन बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, हॉगिंग, और इसको रजिस्ट करने के लिए मोमेंट ऐसी रहेंगी। अब ये मोमेंट अपनी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो आप क्या कर लेंगे, यहां पर पॉजिटिव साइन ले लेंगे, यहां पर नहीं, ये मोमेंट डिफ्लेक्शन कैसे कर रहे हैं, हॉगिंग। ओके, इंडिविजुअली जब लिखना है या किसी इक्वेशन में अपने को डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, तो सैगिंग और हॉगिंग के हिसाब से करना होगा। जब मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे सिंपल, तो वहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अब यहां पे
मोमेंट का समेशन ये वाला इक्वेशन नहीं लिख रहे अपन, यहाँ पे सिर्फ मोमेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा अपने को, ये है हॉगिंग, सो इट इज निगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है और यहाँ पे निगेटिव है, तो सर ने निगेटिव लिखा, ये ध्यान में रखना है। इस तरह अगर रहा तो मैं एक प्रॉब्लम और ले लूंगा, तो उसमें और आइडियाज, ये दोनों भी नेचर, ये दोनों भी कवर हो जाए, ऐसा एक प्रॉब्लम अपन लेंगे इसमें। ओके, तब और आइडिया उसकी क्लियर हो जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव ये कैसे लिया गया है। ओके, तो ये हॉगिंग की वजह से यहाँ पे निगेटिव लिखना आवश्यक है। ओके, अभी यहाँ पर अपने को बेंजामिन डायग्राम एक इनकम्प्लीट क्यों ना हो निकाल लेते हैं। सो हियर दिस इज 20, सो समव्हाट हियर आई विल शो। अब आपको लगेगा सर ने ये दोनों भी एक ही तरफ से लिखा है, यानी डाटा के ऊपर में लिया है। अपन वैसे भी नेट बेंजामिन डायग्राम वैसे ही करते हैं, बराबर है, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव साइन दे देंगे ना, देयर नो प्रॉब्लम। सो दिस डायग्राम आई से इट इज निगेटिव, ये मोमेंट हो गई यहाँ से यहाँ तक, निगेटिव हो गई, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहां तक तो हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद, फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेशन। फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेशन में अपने को क्लैपेरॉन थ्योरम यूज करना है। अब क्लैपेरॉन थ्योरम के लिए एक कंडीशन है, जो भी सपोर्ट है, टोटल सपोर्ट चाहिए 3 और 2 क्लियर कट स्पैन चाहिए। अब यहां पर सपोर्ट देखेंगे आप, तो फिलहाल मेरे पास में 2 ही है, एक सपोर्ट ये ए सपोर्ट और दूसरा है सपोर्ट बी, ये 2 ही सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट है ही नहीं। अपने को ये पता है फिक्स एंड है, तो वहां पर 0 स्पैन अपन कंसीडर करते हैं, ये अपन देख चुके हैं। ओके, सो हियर वी विल सी और ड्रॉ हियर 0 स्पैन, ऐसा इतना लिख के यहाँ पर मैं एक रिएक्शन बता देता हूँ। ये स्पैन जो है ये 0 स्पैन है ही नहीं, अपन ने कंसीडर कर दिया है एक डॉटेड लाइन से कि इधर भी एक स्पैन है और एक सपोर्ट खड़ा कर दिया, लेकिन ना उस पर अपना लोड है, ना उस स्पैन की लेंथ है, लेंथ भी 0, लोड भी 0। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर 1, 2 और 3 सपोर्ट हो गए। अब क्लैपेरॉन थ्योरम अप्लीकेबल बन गया। ओके, सो हियर अब क्लैपेरॉन थ्योरम में मैं वैल्यूज डायरेक्टली पुट करने जा रहा हूं। ओके, सो यमे अब यहां पर ये कैसे होगा, क्लैपेरॉन थ्योरम जब यूज करते हैं तो यहां पर होता है अपना ए, सेंटर वाला बी और यहां पर होता है सी। अपने प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, लेफ्ट सपोर्ट जो है ये 0 है और उसको नाम दिया है अपन ने ए, इस सपोर्ट को ए, और वो जो सपोर्ट है वहां पर ये वाला, ये है अपना यहां पर बी। तो क्लैपेरॉन थ्योरम में ए बी सी, यानी ए के जगह पर 0 पुट करेंगे, बी के जगह ए और सी के जगह बी, इस तरह इक्वेशन लिखना होगा। अब देखो आप, अब ये इक्वेशन ऑपरेट करते हैं। सो हियर यमे बोले तो ये 0 है ना, यहाँ 0। अब L1 तो है ही नहीं, L1 नहीं है, 0 है, इसलिए मैंने यमे भी 0 है, L1 भी 0 है, तो 0 पुट कर दिया। प्लस अब यहां पर क्या है, ट्वाइस एम बी, 2 तो मैं लिख लेता हूं पहले, एम बी। ओके, यानी सेंटर वाला पॉइंट। अब यहां पर ये स्पैन 0, बाद में ए और बी, तो बी यानी ए अपने इस केस में, है ना।
तो ये बी के जगह यहाँ पे यम ए निकालने जा रहे हैं अपन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। ये अपना है क्लैपेरॉन थ्योरम और है ये एक्चुअल। तो यहाँ पे ए की जगह 0 है, बी के जगह ए है, सी के जगह बी है। ओके, सो यम ए प्लस L1 प्लस L2, 0 प्लस 4, 0 यानी 0 स्पैन और दूसरा स्पैन 4, प्लस एम सी की जगह एम बी, है ना। अब यहां पर एम बी की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, है ना। एम बी की वैल्यू पता है, ये वाली, ये कितनी है 20 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू। ओके, सो सेम वैल्यू विथ नेगेटिव साइन 20 ये पुट कर दी। ये क्या है, एम सी इंटू L2 यानी 4, दूसरा स्पैन 4। ये हो गया यहां तक। अभी आगे मैं यहां पे इक्वल टू यहां लिख दूँ, माइनस इक्वेशन में 6 तो है। हाँ, तो पहला जो है इक्वेशन A1 X1 पहले स्पैन के लिए। अब इस स्पैन में ना लोड है ना लेंथ है, ओके, सो इट विल बी 0, प्लस दूसरा स्पैन उसके लिए यहां पे 6, ये इक्वेशन यहां पर ये सेकंड टर्म 6 A2 X2 एंड L2। ओके, सो हियर दिस विल बी, इधर तो ये 0 ही है अपना, ओके, इस स्पैन में। अब सेकंड स्पैन पे जा रहे हैं, सो हियर एरिया इज, तो उसका एरिया 2/3 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 10, ये हाइट 10 और ये बेस है 4, है ना, 2/3। देन यहां पे है x2 मीन्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सेंट्रॉइड CG, वो कहां से, सेकंड स्पैन यदि है, अगर ये आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है एक, 2 सिम्पली सपोर्टेड बीम की, ये लेफ्ट स्पैन ये और ये राइट स्पैन, बराबर है, ये लेफ्ट ये राइट स्पैन। लेफ्ट स्पैन की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सेंट्रॉइड अपन गिनते हैं इधर से, ये होता है x1 बार। और दूसरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ये जो सेंट्रॉइड है ये गिनते हैं इधर से, राइट सपोर्ट से, ये होता है x2, ये मैं बता चुका हूं। ओके, अब इसमें सेंट्रॉइड, अब ये तो सिमेट्रिकल फिगर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 4 है, 4 का इधर से गिनो 2 उधर से गिनो 2, लेकिन कंसेप्ट पता रहना आवश्यक है। सो हियर दिस विल बी द सेंट्रॉइड एंड दिस सेंट्रॉइड वी हैव टू मेजर फ्रॉम राइट सपोर्ट, दैट इज x2 एंड इट इज इक्वल टू 2 मीटर, 4 मीटर टोटल है। ओके, हाँ, अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे 2 एंड डिवाइडेड बाय L2 इज 4। व्हेन यू सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ MA की वैल्यू आ रही है 0। अब आगे किलो न्यूटन मीटर लिखना है तो लिखो, अदरवाइज कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यू 0 है तो यूनिट की क्या ज़रूरत है। फिर भी ये पता रहना चाहिए कि मोमेंट का है ये करके मैंने एक लिख दिया है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब MA भी हो गए 0, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये अपन कंप्लीट कर सकते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोमेंट कितनी है 0, अभी अपन ने कैलकुलेट किया नहीं है, MA 0, ए सपोर्ट पे 0 हो गया, और यहाँ पे 20, तो ये दोनों को मुझे ज्वाइन करना होगा इस तरह। ओके, ये डायग्राम है नेगेटिव कंप्लीट डायग्राम, बराबर है। अब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरी हो गई एक ही डायग्राम। ये है अपनी BMD, दिस इज आवर BMD। अब इस BMD के हिसाब से इलास्टिक और डिफ्लेक्टेड शेप बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी ये भी कभी कभी पूछा जाता है, नहीं भी पूछा गया तो भी अपने को ये पता रहना आवश्यक है, क्योंकि RCC में जो रेनफोर्समेंट देते हैं स्टील की,
वो टेंशन साइड में रहती है, तो टेंशन ऊपर है या नीचे है, आरसीसी में वो ज़्यादा डिटेल देखेंगे अपन। उसके लिए इलास्टिक कोर, डिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्टेड शेप, इलास्टिक कोर या तो फिर डिफ्लेक्टेड शेप, दोनों सेम ही है। वो कैसे है ये पता रहना बहुत आवश्यक है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो इलास्टिक कोर जो है ये मैं उसी फिगर में कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये देखना है मोमेंट कितनी है, 0 है, बराबर है। हाँ, बाद में यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है। ये लाइन, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है ये, क्योंकि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस टू निगेटिव, यहाँ से निगेटिव स्टार्ट हो रहा है, तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर तक बीम जो है ये ऐसी डिफ्लेक्ट होगी। ये है सैगिंग, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो बीम सैग। अब यहां से निगेटिव है बोले तो हॉगिंग स्टार्ट हो रहा है ना, तो बीम का हॉगिंग नेचर अपने को शो करना पड़ेगा। यहां से बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होगी। ये है अपना इलास्टिक कोर, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कोर या डिफ्लेक्टेड शेप। ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, इट इज पीसी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, वेयर सैगिंग चेंजेस टू हॉगिंग और हॉगिंग चेंजेस टू सैगिंग। ये अब यहां तक ये सैगिंग है, ये पॉजिटिव होने की वजह से, ये डायग्राम देखो यहां पर पॉजिटिव है ना। ओके, समझ में आ गया। यहां से यहां तक ये पॉजिटिव है, तो मैंने ये सैगिंग बता दिया। और यहां से अभी निगेटिव स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट से कर्वेचर जो है ये चेंज हो गया, ऐसा ये हॉगिंग स्टार्ट हो गया, ये इलास्टिक कोर हो गया। ये एक ध्यान में रखना है। अभी आगे की प्रॉब्लम में भी और बता दूंगा मैं। तो इलास्टिक कोर निकालते आना चाहिए, पूछा गया या नहीं गया तो भी आपने ड्रॉ अगर करते हैं तो एक वैल्यूअर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड चीज बचिए एसएफडी कैलकुलेशन। अब एसएफडी निकालना है तो रिएक्शन पता रहना आवश्यक है। सो हियर थर्ड स्टेप विल बी एसएफडी कैलकुलेशंस। एसएफडी कैलकुलेशन के लिए अपने को रिएक्शन पता रहना आवश्यक है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट बीम हियर, वन एक एक पार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक, ये हो गए, ये है अपना ए, ये बी। ओके, दो रिएक्शंस पता रहना आवश्यक है। यहाँ पर क्या है, यूडीएल है। ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, ये कंटिन्यूस बीम, या तो फिर ये ओरिजिनल तो प्रॉब्लम हुआ नहीं अभी। ओरिजिनल कब होगा, जब अपन एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों फोर्सेस बताएंगे, बराबर है। अब यहाँ पर मैंने एक्टिव फोर्स तो बता दी है, अब रिएक्टिव फोर्स जो है ये बताना आवश्यक है। इस बीम को यहाँ तक भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या तो फिर आगे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम तो भी चलेगा सिर्फ, लेकिन यहाँ पर बी जो है, बी पॉइंट पे भी एक मोमेंट है ना, -20, वो भी शो करना होगा। और ए पॉइंट पे जो अपन ने मोमेंट निकाली वो तो 0 है, नो प्रॉब्लम। या तो फिर बीम को कंप्लीट कंस्ट्रक्ट करो, जो है दी हुई, इट इज 10, बराबर है। और ये है 5 यूनिट्स, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 5 किलोन्यूटन पर मीटर और ये 10 किलोन्यूटन। ये स्पैन है 4, ये स्पैन है 2। ओके, अब ये बीम कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें एक्टिव रिएक्टिव दोनों फोर्सेस पूरे आना चाहिए। अभी यहां पर सपोर्ट ए में अपन ने ऑलरेडी मोमेंट कैलकुलेट की है, दैट मोमेंट वी हैव टू शो हियर एंड दिस मोमेंट इज इक्वल टू हियर 0। अब यहाँ पे 0 है करके, यदि 0 नहीं रहती तो अपने को ये शो करना ही पड़ता था, इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। नाउ आई कैन यूज
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट ले लो, ये पॉइंट है अपना आर बी, आर ए, और ये है आर बी, बराबर है। हाँ, तो मोमेंट ले लो, ये पॉइंट आर ए उसी पॉइंट में से जा रहे हैं तो कोई मोमेंट नहीं देगा। देन 5 इंटू 4 टोटल यूडीएल, तो ब्रैकेट, एंड सेंटर ऑफ द यूडीएल 2, ये सेंटर रहेगा, यहाँ से ये 2, ये हो गई मोमेंट। और ये रोटेट करेगा ऐसे, तो यहाँ पे प्लस साइन क्लॉकवाइज, बराबर है। दूसरा आर बी ऐसे रोटेट करेगा तो माइनस आर बी इंटू 4, बराबर है, ये डिस्टेंस 4। देन प्लस, क्योंकि ये इस तरह रोटेट करेगा 10, सो 10 इंटू रेफरेंस पॉइंट ए है, ए से डिस्टेंस गिनते हैं सभी डिस्टेंस, तो अपने को 10 का डिस्टेंस 2 + 4 इट इज 6 and equals to 0 as per this condition. When we solve this, we will get the value of RB. It is equals to 25 किलो न्यूटन। RB। अब सेकेंड कंडीशन, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, RA इट इज अपवर्ड, सो पॉजिटिव, RB अपवर्ड इट इज पॉजिटिव। डाउनवर्ड फोर्सेस कौन से हैं, एक यूडीएल है, यूडीएल का मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 4 डाउनवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड फोर्स है 10, वो भी ले लिया मैंने, एंड इक्वल टू 0 एज पर दिस कंडीशन, 0 आना चाहिए। सो यहाँ पर आरबी की वैल्यू पता है 25, सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आरए एंड दैट इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ये हो गई अपनी आरए की वैल्यू। ओके, अब इसके हिसाब से मुझे एसएफडी आराम से निकाल सकते हैं, जस्ट लेफ्ट राइट वगैरह ऑलरेडी एसएफडी में मैं बता चुका हूँ इन डिटेल, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ, है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपना टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है और करेक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका देख के किया ऐसा तो पता ही नहीं चलेगा, इतना तो कैलकुलेशन बता दिया अपन ने, है ना, इसका मतलब उसको सब मालूम है। अभी वो हाँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर छुड़ा रहे हैं तो वहाँ पर अपने को ये बताना आवश्यक है। एसएफडी अगर पूछा गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसएफडी बीएमडी चैप्टर, तो वहाँ पर यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेन चीज़ ये है। ओके, अब यहाँ पर आरए की वैल्यू ये कितनी है 5, आरए की वैल्यू 5, नो आरबी, हाँ 5, आरए 5, और यहाँ पर ये वैल्यू है 25, बराबर है, इसका यूज करेंगे। डायग्राम कैसे बनेगी, ये अपवर्ड है, मैग्नीट्यूड है 5, ऑल डायमेंशंस आर इन, दिस इज अवर एसएफडी, ये है अपनी एसएफडी, ऑल डायमेंशंस आर इन किलो न्यूटन, यही छोड़ कर दिया है, बराबर है। हाँ, अभी वैसे तो ये साइन कन्वेंशन भी बताना चाहिए, ये पॉजिटिव, दिस इज द साइन कन्वेंशन वी ऑलवेज यूज। ये कैसे क्लॉकवाइज कपल बता देना है ना, और उसको पॉजिटिव लिखना है, इतना ही ध्यान में रखना है। फिर अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस निगेटिव, ये अपन अप्लीकेबल है यहाँ पर। ओके, ये 5, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यूडीएल है, मैंने पहले क्या किया है, यहाँ पर सेक्शन कट कर दिया, यहाँ पर जैसे ही कट किया तो आरए अपवर्ड है 5, अब सेक्शन मेरे को ऐसे जाके यहाँ पे कट करना है, ये लेफ्ट साइड ऑफ बी, और टोटल फोर्सेस को जोड़ दो, ये 5 अपवर्ड है और डाउनवर्ड फोर्स जो है ये अपना यूडीएल। ओके, सो हियर यूडीएल डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड कितना है 5 इंटू 4 20, डाउनवर्ड 20, तो -20 हो गया, और ये 5 अपवर्ड है, बराबर है। अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ पे एसएफडी के जो कैलकुलेशंस है, कुछ लोगों को एसएफडी उतने अच्छे से नहीं बनता होगा, उनके लिए तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट राइट ऑफ ए पॉइंट के जस्ट राइट साइड में क्या है, अपवर्ड बोले तो 5 प्लस हियर 5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा, ये जैसे कि वैसे जस्ट लेफ्ट ऑफ
बी के लेफ्ट में +5 -20 यूडीएल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इट बिकम्स -15 किलो न्यूटन. ओके, देन shear force at just right of B. ये जो B पॉइंट है लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, जहाँ पे पॉइंट लोड है वहाँ पे लेफ्ट राइट लेना है. ओके, हाँ, तो यहाँ पर राइट साइड में कट करना पड़ेगा. तो राइट साइड में कट करेंगे तो टोटल लेफ्ट साइड तक तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं. यहाँ तक इसमें ऐड क्या हो रहा है ये, और वो भी अपवर्ड है. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले -15 तो है ही अपना, लेकिन अभी +25 बराबर है. सो इट बिकम्स +10 हो गया. देन अभी शियर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी. अभी सेक्शन कहाँ पर कट करना है, यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में. ओके, अब ये जो सेक्शन है और दूसरा ये सेक्शन, ये दोनों के बीच में कोई लोड ऐड नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अपवर्ड नहीं, डाउनवर्ड नहीं, यूडीएल नहीं, कुछ भी नहीं है. तो जो कैलकुलेशन यहाँ तक आए थे वही रहेंगे आगे. सो इट इज इक्वल्स टू +10 किलो न्यूटन बराबर है. और आखिरी यहाँ कट करने के लिए बीम ही नहीं है, तो क्या कट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो हियर इट इज 5 एंड देन at this point it is 15. ओके, और ये दोनों पॉइंट के बीच में है यूडीएल. अगर यूडीएल है तो अपने को इंक्लाइन लाइन हो गया. इसी पॉइंट पर यहां पर 15 है. ओके, -15, लेकिन बी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर यहां पर आ रहा है 10, है ना. यहां पर -15, उसको निकाल लिया मैंने. अभी ये पॉइंट था बी, दूसरा ये भी बी है. ये लेफ्ट सपोर्ट लेफ्ट साइड में बी के, और ये राइट साइड में बी की राइट साइड में ये वैल्यू है 10. सो इसी पॉइंट पर मुझे ये वर्टिकल लाइन निकालना होगा. इट इज 10 हो गया. और ये जो ऑर्डिनेट होता है इट इज इक्वल टू टोटल, यानी ये यहां से डॉटम जो है, डॉटम से ये 10, डॉटम से ये 15, तो टोटल कितना हो गया ये 10 + 15 25. तो ये 25 यहाँ पे पॉइंट लोड की इतनी मैग्नीट्यूड रहना ही चाहिए, वर्टिकल ऑर्डिनेट, है ना. ये वर्टिकल लाइन या ऑर्डिनेट वो रिएक्शन या फोर्स की इतना रहेगा. यहाँ पर रिएक्शन कितनी थी 5, तो ये वर्टिकल लाइन 5 की है. अब बी पॉइंट से ये सेक्शन तक मैग्नीट्यूड 10 है और ये दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो इसी लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये कंप्लीट. अब इस लाइन की जो हाइट है ये फिर से 10. अब इस वर्टिकल लाइन के इतना वहां पे फोर्स दिखना चाहिए. ये 10 है, यहाँ पे देखो 10 हो गए, मैच हो गया पूरा. यहाँ से स्टार्ट किए कैलकुलेशन और यहाँ तक गए. ये तो अपन ने कैलकुलेट किया नहीं था यहाँ का कुछ भी, बराबर है. सो ये अपनी डायग्राम करेक्ट है, पूरे ऑर्डिनेट्स जो है ये करेक्ट है एसएफडी के. इट इज पॉजिटिव, इट इज निगेटिव, इट इज पॉजिटिव. हो गया एज पर दिस साइन कन्वेंशन दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर. ओके, दिस इज एसएफडी इलास्टिक कर्व. इस प्रॉब्लम में मैंने आपको इलास्टिक कर्व और जीरो स्पैन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, अगर ओवरहैंग पोर्शन है, ओवरहैंग में अगर मोमेंट कुछ फोर्स अगर दिया है तो उसकी उस नज़दीक के सपोर्ट पर मोमेंट कैलकुलेट करना है. एंड दैट मोमेंट वी हैव टू कंसिडर एज निगेटिव, क्योंकि वो ओवरहैंग पोर्शन जो है नेचर हॉगिंग बनाता है. अगर हॉगिंग नेचर है तो उसको निगेटिव लेना है. वो फिर चाहे इस साइड में रहो या चाहे इस साइड में रहो, उसको निगेटिव लेना है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्रॉब्लम में थी. शायद आपको ये समझ में आया होगा. ओके.